दोस्तों, क्या महागठबंधन में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री? कांग्रेस ने कर दिया साफ। पूरी खबर आपको बता रहे हैं। उससे पहले आपको नमस्ते। आपने देखना शुरू कर दिया है द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, दिल्ली में कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद बिहार चुनाव 2025 को लेकर रणनीति और तमाम रोड मैप तैयार किया गया। दोस्तों, बैठक के बाद कांग्रेस नेता और बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावड़ू ने कहा कि 15 सितंबर तक सीट बंटवारे पर स्थिति साफ हो जाएगी। उन्होंने कहा कि पशुपति पारस की पार्टी और जेएमएम को भी महागठबंधन में शामिल करने पर विचार चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, जो कि खबर जिस बात से मैंने इस खबर की शुरुआत की, क्या असदुद्दीन ओवैसी एमआईएम के मुखिया और पूरी एमआईएम क्या महागठबंधन की ओर आ रही है? क्या महागठबंधन का हिस्सा बनने जा रही है? ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि संकेत मिल रहा है, क्योंकि वोटर अधिकार यात्रा जब चल रही थी उस दौरान भी एमआईएम कार्यकर्ताओं ने बड़ी हुंकार के साथ हर राहुल तेजस्वी के यात्रा और सभा के पीछे एक बैनर लगा रखा था कि एमआईएम को इसमें महागठबंधन में शामिल करना होगा, नहीं तो जो मुस्लिम वोट है वो इधर नहीं जाके वो उधर जाएगा। खैर, बिहार में महागठबंधन की सीट बंटवारे को लेकर दोस्तों जल्द ही औपचारिक घोषणा होने वाली है। कांग्रेस नेता और बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावड़ू ने बताया कि 15 सितंबर तक सब कुछ साफ हो जाएगा। उन्होंने पशुपति कुमार पारस की पार्टी जेएमएम को महागठबंधन में शामिल करने की भी बात कही है। और सबसे महत्वपूर्ण जो कि चर्चा थी कि क्या असदुद्दीन ओवैसी भी महागठबंधन में शामिल होने जा रहे हैं, क्या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम भी महागठबंधन का हिस्सा होने जा रही है? इस पर भी कांग्रेस ने अपनी स्थिति साफ कर दी। कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया, बता दिया कि क्या कांग्रेस और महागठबंधन के साथ एमआईएम भी आ रही है। क्योंकि दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी का भी मकसद एनडीए को रोकना है, नीतीश मोदी को रोकना है। तो फिर अलग होके, चूंकि अगर वो इधर आ जाते हैं तो वो जो एक आरोप लगता रहा है बी टीम का, वो भी मिट जाएगा, वो भी दूर हट जाएगा, वो धब्बा भी हट जाएगा। और इधर आके नीतीश मोदी के लिए मुसीबत भी बनते नजर आएंगे। और अगर असदुद्दीन ओवैसी आते हैं तो क्या मुस्लिम वोट भी इधर आएगा? क्योंकि महागठबंधन के पास ऐसा ही एमवाई समीकरण राजद वाला, कांग्रेस का भी मुस्लिम वोट। खैर, बहरहाल दोस्तों, आखिर असदुद्दीन ओवैसी महागठबंधन की ओर आना चाहते हैं, एमआईएम आना चाहती है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर दोस्तों दिल्ली में कांग्रेस की बैठक हुई। बैठक के बाद महागठबंधन की रणनीति पर चर्चा तेज हुई। बैठक के बाद बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावड़ू ने मीडिया से बातचीत में अहम बातें कही। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं बिहार के कांग्रेस प्रभारी क्या कह रहे हैं। आप जरा कृष्णा अल्लावड़ू को सुन लीजिए। जी, आज बिहार कांग्रेस के सीनियर लीडरशिप के साथ कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी और राहुल जी ने मीटिंग की। अभी तक जो काम हुआ है उस पर रिव्यू हुआ और आगे की रणनीति बनी। और रणनीति अलग अलग मामलों को लेकर चर्चा करने के बाद बनी। उसमें कैंपेन भी था, मैनिफेस्टो भी था, सीट शेयरिंग भी थी, कैंडिडेट सिलेक्शन भी था। और इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन हुआ। अलग अलग लीडर्स ने अपनी राय रखी और मिलजुल के जो रणनीति बनी है उस पर हम आगे बढ़ने वाले हैं। सर, कितने सीटों पे बातचीत हुई? आप लोगों ने कितना, कौन सा सीट का लिस्ट राहुल गांधी खड़गे साहब के पास सौंपा? सीट शेयरिंग पे अलायंस पार्टनर्स के साथ डिस्कशंस चल रही हैं और वो जैसे ही ख़त्म होंगी आपको पूरे डिटेल्स बता दिए जाएंगे। अभी के लिए मैं इतना ही कह सकता हूँ कि पॉजिटिव चल रही हैं, अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है और हमें लगता है कि समय रहते रहते हम एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग गठबंधन के तमाम पार्टनर्स के साथ बना लेंगे। सर, ये जो कहा गया था कि 15 सितंबर के आसपास सीट शेयरिंग का अनाउंसमेंट आप लोग करेंगे, आपके गठबंधन के एक सहयोगी ने बोला, मुकेश सहनी ने, तो क्या ये डेडलाइन है कि 15 सितंबर तक सीट शेयरिंग का ऐलान हो जाएगा? प्रयास ये हो रहा है कि जितना जल्दी हो पाए हम ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी लेके आएँ। इन चीज़ों में डेडलाइन रखना शायद हमेशा संभव नहीं रहता है, तो प्रयास तो ज़रूर है कि जल्दी से जल्दी हो जाए। बाकी देखते हैं। और कृष्णा जी, सीट शेयरिंग के अलावा बिहार कांग्रेस की कमेटियां अभी तक पेंडिंग है। अध्यक्ष बदल गए लेकिन अभी तक कमेटी नहीं आई है। आपके जो चुनावी कमेटियां होती हैं वो सब भी नहीं बना है।
तो ये इसमें डिले क्यों हो रहा है? सीट शेयरिंग तो समझ में आता है कि अलग अलग पार्टियां हैं, पार्टी की अपनी कमेटियां क्यों नहीं बन पा रही, इसमें डिले क्यों हो रहा है? पार्टी में अलग अलग कमिटीज़ हैं और उसमें से कुछ कमेटी आपको 1-2 दिन में अनाउंस होंगी और बाकी कमिटीज़ जब भी हम तैयार होंगे वो अनाउंस हो जाएंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी का काम बिहार में रुक नहीं रहा है, तेज़ी से चल रहा है और आने वाले दिन में और तेज़ी से आगे बढ़ेगा। राहुल जी के कार्यक्रम और भी कार्यक्रम बन रहे हैं राहुल जी के साथ बिहार के। क्या आने वाले दिनों में कोई कैंपेन को लेकर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर आप लोग कुछ प्लान तैयार कर रहे हैं कैंपेन को लेकर? जी, अलग अलग लीडर्स का प्लानिंग कर रहे हैं और जैसे वो डेट्स फाइनल हो जाएंगे आपको बता दिए जाएंगे। सर एक सवाल है कि महागठबंधन में, बिहार महागठबंधन में क्या पशुपति पारस और जेएमएम शामिल हो गई है? अभी गठबंधन में कौन से पार्टनर्स आ रहे हैं इस पे चर्चा चल रही है। पारस जी का भी चर्चा चल रहा है, जेएमएम का भी चर्चा चल रहा है। फाइनल डायमेंशंस जो गठबंधन के हैं जैसे ही फाइनलाइज हो जाएंगे आपको बता देंगे। दोस्तों, आपने कृष्णा अल्लावड़ू को सुना और इस बैठक में बिहार चुनाव को लेकर कैंपेन, मैनिफेस्टो, कैंडिडेट का चुनाव जैसे जरूरी मुद्दों पर चर्चा हुई। सब जिक्र किया उन्होंने, आगे की रणनीति पर भी चर्चा हुई, सीट शेयरिंग कैसे होगी, अलायंस के बीच उनके जो गठबंधन, जो और घटक दल है उनके बीच, यानी महागठबंधन में स्थिति साफ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो था, क्या असदुद्दीन ओवैसी, खबर का रुख भी वही है मेरे कि वो आने वाले हैं इधर। कांग्रेस ने इस पर भी साफ कर दिया। बिहार में कांग्रेस का वो उन्होंने कहा कि काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, आने वाले दिनों में इससे और आगे ले जाएंगे। और उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी महागठबंधन में शामिल करने की जो चर्चा है, इससे कांग्रेस का लेना देना नहीं है। अल्लावड़ू ने बताया कि ओवैसी ने महागठबंधन में शामिल होने को लेकर राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को पत्र लिखा है। इस पर उन्होंने कहा कि यह पत्र लालू जी को लिखा गया है, इसलिए इस पर वही स्पष्टीकरण देंगे। कांग्रेस का इससे कोई संबंध नहीं है। ये कांग्रेस, यानी कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि इससे कांग्रेस का लेना देना नहीं है। हालांकि राजद प्रमुख को जरूर एक पत्र, और इस पत्र के बारे में जब पटना बिहार यात्रा चल रही थी तो एमआईएम नेता राणा रंजीत से भी हमारी इसी विषय पर चर्चा हुई और राणा रंजीत भी बिल्कुल समर्थकों की तरफ वो भी साफ कह रहे हैं कि क्यों नहीं, हम आ जाएंगे। और जिसने पीठ में छुरा भोंका उसके साथ भी हम जुड़ने को तैयार हैं। जरा आप एमआईएम के नेता की ये हुंकार सुन लीजिए। राणा रंजीत से जब हमने सवाल किया था कि क्यों नहीं आ जाते हैं साहब, एनडीए को ही जो मकसद है हराना, मोदी नीतीश को ही तो पीछे रखना मकसद है, आ जाइए खुल के। और वो राणा रंजीत ने क्या कहा था जब यात्रा चल रही थी उस दौरान, जरा राणा रंजीत को आप सुन लीजिए। हम लोगों ने लिखित पत्र दे दिया। अब इससे ज़्यादा क्या करें? जिस पार्टी ने हमको पीठ पे छुरा भोंका, हमारे 4 विधायकों को तोड़ा, उस पार्टी के लिए हम लोगों ने लिखित में पत्र दिया। ये हमारा स्वभाव नहीं है। हम लोग बैरिस्टर साहब एक शेर के सिपाही हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने बिहार के विकास के लिए अपने आप को झुकाया, अपनी विनम्रता को दिखाने का काम किया। लेकिन कहीं ना कहीं घमंड का, अहंकार का चश्मा तेजस्वी जी की आंखों पर लगा हुआ है। राहुल गांधी जी को लेकर के लोगों को एक विश्वास है कि शायद उनको ये समझ में आए कि बिना AIMIM के आप सरकार पहले भी नहीं बना पाइएगा और बाद में भी नहीं बना पाइएगा। तो दोस्तों, आपने राणा रंजीत को भी सुना। ये फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान के बाद बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये बड़ी जिम्मेदारी से, हालांकि एमआईएम चूंकि बात मुसलमानों की करती है, ये भी बार बार चर्चा हुई, लेकिन खुद राणा रंजीत बता रहे हैं कि भाई असदुद्दीन ओवैसी साहब बैरिस्टर, वो देश के प्रति क्या है उनकी भावना, उनका प्यार, उनका प्रेम, और वो फिलहाल ढाका से अपनी तैयारी भी कर रहे हैं एमआईएम से चुनाव लड़ने की। खैर दोस्तों, अब सबकी नज़र लालू प्रसाद यादव के रुख पर है, क्योंकि इधर एमआईएम ने लालू प्रसाद यादव को ही एक पत्र लिखा और साफ कांग्रेस ने कहा कि इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। ओवैसी को शामिल करने या ना करने पर क्या राजद मोहर लगाएगी? अगर हाँ, तो किन शर्तों पर? ये तस्वीर दोस्तों धीरे धीरे साफ हो रही है। 15 सितंबर तक महागठबंधन की सीटों का फॉर्मूला सामने हो सकता है, लेकिन ओवैसी की एंट्री अब सवालों के घेरे में है। फिलहाल बिहार में महागठबंधन की सियासी तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगी है और 15 सितंबर तक औपचारिक ऐलान की बात भी कही जा रही है। एमआईएम की एंट्री लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है। फिलहाल
कांग्रेस ने तो पलड़ा झाड़ दिया है, लेकिन आने वाले समय में क्या कुछ तस्वीरें रहेगी, देखना महत्वपूर्ण है। लास्ट तक आप सभी का वीडियो देखने के लिए आपकी क्या राय है इस खबर पर जरूर साझा कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का।